ओशो के नाम से मशहूर आचार्य रजनीश मई 1981 में अमेरिका चले गए। अपने साथ 2000 से ज्यादा शिष्यों को भी ले गए। हवाई जहाज की सारी फर्स्ट क्लास सीटें उनके शिष्यों और करीबी लोगों के लिए आरक्षित थी। अमेरिका के ओरेगन स्टेट में अपने आश्रम रजनीशपुरम की नींव रखी। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। लंबी दाढ़ी वाले ओशो को धड़ल्ले से अंग्रेजी में प्रवचन देते देख देख अमेरिकी दंग रह गए। रजनीशपुरम में उनके शिष्यों की तादाद बढ़ने लगी। हर जगह मैरून या नारंगी ड्रेस पहने, गले में लकड़ी की लॉकेट डाले ओशो के शिष्य नजर आने लगे। ओशो के शिष्यों ने ओरेगोन के रजनीशपुरम आश्रम को एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। इस बीच ओशो अमेरिकी पुलिस प्रशासन की निगाह में आ गए। उन पर प्रवासी नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। 1985 के उत्तरार्ध में अमेरिकी सरकार ने सैन्य स्तर पर रजनीशपुरम को तबाह करने की योजना बनाई। शशिकांत सदैव अपनी किताब ओशो की जीवन यात्रा में लिखते हैं कि चूंकि पुलिस और कोर्ट अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए थलसेना और वायुसेना को तैनात किया गया। रजनीशपुरम को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त ओशो प्रवचन दे रहे थे। फाइटर जेट और बमवर्षक विमान छत से सिर्फ 20 फीट ऊपर से उड़ान भरने लगे, ताकि उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवचन में बाधा पड़े और श्रोताओं में दहशत फैल जाए। माहौल ऐसा बन गया कि लगने लगा कि बम अब गिरा कि तब गिरा। सरकार को उम्मीद थी कि ओशो डर जाएंगे और अपना प्रवचन बंद कर देंगे। उनके शिष्य शहर छोड़ भागने लगेंगे। 2-4 दिन में सब खाली हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सप्ताह तक आतंकित करने का षड्यंत्र चलता रहा। केवल इतना ही होता था कि विमान की तेज आवाज के समय ओशो रुक जाते, एक आध मिनट बाद जहां चर्चा छोड़ी थी वहीं से पुनः बोलना आरंभ कर देते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ा चमत्कार ये था कि उनके लगभग 5,000 शिष्य शिष्याएं भी वैसे ही निडर होकर डटे रहे। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी शहर से इतना नीचा, महज 20 फीट नीचे विमान उड़ाना गैर कानूनी है। अखबारों में और टेलीविजनों पर यह खबर चलने लगी। इसके बावजूद प्रशासन की मंशा नहीं बदली। अमेरिका में जब उनके वकीलों को साफ हो गया कि सरकार किसी भी हालत में रजनीशपुरम को नेस्ता नाबूद करेगी, चाहे 5,000 लोगों की सामूहिक हत्या ही क्यों न करनी पड़े, सरकारी वकील ने संदेश भेजा कि इससे बचने का एक उपाय है। यदि ओशो समझौता कर ले और झूठ बोलने को तैयार हो जाए कि उन्होंने 35 में से कोई एक अपराध किया है, तो उन्हें देश निकाला दिया जाएगा, पर हजारों निर्दोष शिष्य शिष्याओं की जानें बच सकेंगी। आखिरकार ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। शशिकांत लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दिया गया और रेडिएशन से गुजारा गया। ओशो कुल 17 दिन अमेरिकी जेल में रहे। जेल से निकले तब भी उनका रुख नहीं बदला, बल्कि अमेरिकी सरकार की और तीखी आलोचना की। ओशो ने कहा कि इन बेवकूफों को मुझे वीजा देने का कोई हक नहीं। ये सब उतने ही विदेशी हैं जितना मैं। बस फर्क इतना है कि ये 300 वर्ष पूर्व आए, मैं 4 वर्ष पूर्व आया। और ये लुटेरे हैं। इन्होंने $14 में न्यूयॉर्क को खरीद लिया था। मैंने तो उस बेकार पड़ी जमीन को उचित कीमत देकर खरीदा। अमेरिका में 4 साल बिताने के बाद साल 1985 ओशो भारत वापस लौट आए। उन्होंने अमेरिका के अलावा कई और देशों में जाने की कोशिश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। ओशो की जीवन यात्रा के मुताबिक ऐसे 21 देश थे जिन्होंने ओशो को अपने यहाँ का वीजा या शरण देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।